गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल अनुष्का ब्लॉग XYZ। तो सुबह का समय हो चुका है और मैं उठ चुकी हूँ और सभी बच्चे अभी सोए हुए हैं। और ये देखिए लड्डू उठ के फिर से सोफ़ा में सो रहा है। तो मैं आपको बाहर का वेदर दिखाने ले चलती हूँ। देखिए कितना सुंदर हल्की हल्की सी धूप आ रही है। और ये है मेरी मम्मी के घर का आम का गाछ, जहाँ पर आम का बहुत छोटा सा पेड़ है पर आम बहुत सामने सामने फैला हुआ है। और आप देख सकते हो कि मैं इसे अपने हाथ से भी टच कर सकती हूँ। और चलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि मम्मी उठ गई है। और मम्मी मेरी जब तक मैं उठी उससे पहले ही उठ के झाड़ू पोछा कर चुकी थी और अभी पोछा कर ही रही है। तो जब तक मम्मी पोछा कर रही है क्यों ना मैं नाश्ता बना लेती हूँ। तो आइए देखती हूँ क्या है। तो ये देखिए मेरे उठने से पहले ही मम्मी इडली ला कर रख दी थी, क्योंकि मम्मी को पता है कि इन लोग को इडली पसंद है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, कुछ नाश्ता बनाते हैं। तो फ़िलहाल तो कल बहुत तेज़ बारिश हुई थी तो बहुत सारा आम झड़ा हुआ था। तो हम लोग बहुत सारे आम पेड़ के गिर गए थे तो उसको चावल पे रख दिए हैं, क्योंकि चावल पे रखने से वो पक जाता है। और चलिए अब उपमा बनाने का तैयारी करते हैं। यकीन मानिए इस तरीक़े से उपमा बनाओगे ना तो आपके घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। मैं ये उपमा बनाना एक साउथ इंडियन लेडी से सीखी थी और तब से मैं इसी तरह उपमा बनाती हूँ और मेरे घर में सबको पसंद आता है मेरे हाथ का उपमा। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले आप सूजी को भूंज लीजिए और फिर उसके बाद तेल में जो भी आपको डालना है, प्याज, मिर्ची, चना दाल और करी पत्ता और सरसों, ये तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। और फिर उसको पानी डाल के थोड़ा सा ढक देते हैं। और ढकने के बाद जब तक वो गर्म हो रहा था तो मेरा बड़ा बेटा आकर बोला मम्मा मुझे भूख लगा है। तो मैं उसे फटाफट से नाश्ता दे रही हूँ। उसे इडली खाना बहुत पसंद है, इसीलिए मैं उसे इडली दे रही हूँ। मैंने उससे बोला कि और इडली दे दूँ क्या? बोला नहीं इतना ही काफ़ी है। तो अब उसे सांभर चटनी फटाफट से डाल के दे दूँगी और वो नाश्ता कर लेगा। नाश्ता देने के बाद मैं उसे चम्मच देना भूल गई थी तो वो चम्मच के लिए आ गया था, तो चम्मच दे देते हैं चलिए। और चम्मच देने के बाद अपना नाश्ता लेकर वो फटाफट से खाने को चला गया। तो जैसे ही वो नाश्ता लेके गया मुझे याद आ गया कि मैंने तो उपमा का पानी गर्म होने को रखा था, वो अच्छी तरह से बॉयल हो गया है। तो अभी जब ये अच्छी तरह से बॉयल हो जाए तभी जाके आप इसमें सूजी डालिएगा, क्योंकि पहले डाल दोगे तो सूजी फूल जाएगा। तो चलिए अब फटाफट से सूजी को उठाते हैं और इसमें डालते हैं। तो मेरे पास अभी फ़िलहाल कोई नहीं था तो मैं कैमरा रख दी हूँ खिड़की में ताकि मैं आपको दिखा सकूं। तो इसी तरह सूजी डालते डालते आप चलाते जाइए और चलाते ही चलाते गैस का फ्लेम एकदम स्लो कर देना है। गैस का फ्लेम हाई रखोगे ना तो पानी बहुत जल्दी सूख जाएगा। तो गैस का फ्लेम स्लो रखने से अच्छी तरह से सूजी फूल जाएगी। तो जब तक मैं यहाँ ढक रही थी मम्मी बोली कि थोड़ा सा साइड हो जाओ, मैं किचन भी पोंछ देती हूँ। तो मैं हट गई और मम्मी किचन भी साफ़ कर दी थी। मैं आपको दिखाती हूँ, मम्मी ऐसा नहीं है, मम्मी हमेशा काम में हेल्प करती है। मैं हूँ मम्मी इसलिए कर रही है नहीं, भाभी भी रहती है तो मम्मी झाड़ू पोछा सारा कुछ सुबह उठकर बाहर से लेके अंदर तक सारा कुछ मम्मी का काम है। वो जब हम लोग के उठने से पहले ही पूरा आगे पीछे पूरा साफ़ कर देती है। और जब मैं देखने जा रही तो मेरा बेटा ब्रश कर रहा है, तो मतलब कि वो इडली देख लिया है और उसका इडली फेवरेट है, तो इसीलिए वो फटाफट से ब्रश कर आ गया। और यहाँ जो मैंने सूजी रखा था, अब आपको गैस का फ्लेम इस स्टेज में बंद कर देना है। और बंद करने के बाद जब आप इसे चलाओगे ना तो इतना सुंदर खिला खिला उपमा बनेगा ना, जो खाकर आपको बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगेगा। तो मैं आपको कुछ उठाकर दिखाती हूँ कि उपमा कितना ज़्यादा खिला खिला बना है, क्योंकि अभी गर्म है। अभी थोड़े ठंडे होने के बाद और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। पर मुझे तो गर्म ही खाना पसंद है। आप सबको उपमा खाना कैसा पसंद है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए थोड़ा सा उपमा मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि मेरे पापा भी उठ चुके हैं और पापा सुबह सुबह ब्रश करने के बाद उनको थोड़ा बहुत कुछ खाना रहता है, नहीं तो उनको अजीब सा लगता है। तो चलिए पापा के लिए प्लेट में थोड़ा सा उपमा निकाल कर उनको दे देते हैं। तो क्यों लग रहा है ना टेस्टी उपमा?
और इतना ज़्यादा गर्म है गाइस कि अभी मैं सबके लिए निकाल देती हूँ ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए, और मैं अपने लिए भी निकाल रही हूँ। और बच्चे लोग तो इडली खाने वाले हैं, मैं, मम्मी और पापा हम तीनों ही थोड़ा थोड़ा उपमा खाएंगे। तो ये है मेरे बेटे के लिए इडली मैंने निकाला था, क्योंकि अभी वो छोटा है और मैं उसे इडली काट के ही देती हूँ ताकि वो हर बाइट छोटा छोटा खा सके। तो यहाँ जब बाहर आकर मैं देखी कि मेरे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, और क्रिकेट खेलना मेरे बच्चों को काफ़ी पसंद है, तो मैं भी उनके साथ खेलने लगी। और फिर क्रिकेट खेलने के बाद हम लोग घर आए तो देखें यहाँ कृष्णा आया हुआ है जो हमारे घर के रेंट में रहता है, और उसने काफ़ी सारे आम कल आंधी तूफान में लूटे थे, तो वो सारा आम मुझे दिखा रहा था। तो मैं उससे पूछी कि तुम इतना सारा आम यहाँ लेकर क्यों आए हो? तो वो बोलने लगा मेरे घर में ना मेरी बुआ का बेटा आया है, वो सारा आम चुरा लेगा। तो मुझे काफ़ी ज़ोर से हंसी आने लगी। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो आई होप कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक